प्रश्न 6। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले हम एक समचतुर्भुज यहाँ पे बना लेते हैं। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, प्रत्येक भुजा बराबर, ठीक है। मान लेते हैं कि ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है ABCD। तो ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब क्या हुआ कि जिसका चारों भुजा बराबर हो, यानी AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA, यानी चारों भुजा क्या है, बराबर है। तो कह रहा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है। देखिए प्रत्येक भुजा कितना है, 10 मीटर। तो प्रत्येक भुजा कितना है, 10 मीटर, और इसके एक विकर्ण की लंबाई, तो इसका एक विकर्ण हम मान लेते हैं AC है, ठीक है। कोई भी BD को भी आप मिला सकते हैं या AC को भी, कोई भी एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 16 मीटर। कितना दिया हुआ है, 16 मीटर। विकर्ण देखिए AC क्या हो गया, विकर्ण हो गया, या BD क्या हो गया, विकर्ण। तो एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, इसलिए हम एक विकर्ण को ही यहाँ पे मिलाएंगे। तो विकर्ण की लंबाई है 16 मीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या निकालना है हमें, ABCD जो समचतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे विकर्ण AC जो है समचतुर्भुज को दो त्रिभुज में बांट दिया है, त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC, ठीक है। तो यहाँ पे AC जो विकर्ण है समचतुर्भुज को दो त्रिभुज में बांट दिया है। तो अगर हम, और समचतुर्भुज क्या होता है, एक समानांतर चतुर्भुज भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि चारों भुजा इसका बराबर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, समानांतर चतुर्भुज भी हम इसको कहेंगे, ठीक है। क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजा बराबर। तो देखिए AB बराबर है DC, AD बराबर है BC, तो सम्मुख भुजा बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज भी है और एक समानांतर चतुर्भुज भी है। तो समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, विकर्ण जो है उसको दो बराबर त्रिभुज में बांटता है, ठीक है। दोनों त्रिभुज क्या है यहाँ पे, बराबर है, यानी उसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा और सब भुजा भी देखिए बराबर है। ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, और ये 16 मीटर है। तो यहाँ पे दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है, समानांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में उसको बांट देता है। तो अगर हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, फिर उसको 2 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, माना कि, तो लिखेंगे माना कि AB बराबर A बराबर 10 मीटर। तो AB को हम A से मान लेंगे, यानी AB को A के बराबर मानेंगे। तो AB कितना है, 10 मीटर, तो A भी 10 मीटर हो जाएगा। तो AB को हम A से मान लेंगे, ठीक है। माना कि AB बराबर A बराबर 10 मीटर, कॉमा BC बराबर BC को B के बराबर मानेंगे। तो BC कितना है, 10 मीटर, BC भी 10 मीटर है, फिर कॉमा देंगे, फिर AC, तो AC बराबर C, AC को C के बराबर मान लेंगे, और AC कितना है, 16 मीटर है। तो देखिए त्रिभुज ABC में AB को A के बराबर माने हैं, BC को B के बराबर और AC को C के बराबर। तो पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में देखिए AB को A के बराबर माने हैं 10 मीटर, BC को B के बराबर, तो कितना है, 10 मीटर, BC भी 10 मीटर है, और AC कितना है, 16 मीटर। तो पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, फिर 2 से गुना कर देंगे, तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। उसके तो फिर क्या हो जाएगा, ABCD का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो हम इस तरह से लिख लेंगे। अब
अब लिखेंगे अतः एस बराबर, तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो एस क्या है, एस है अर्ध परिमिति, तो त्रिभुज का अर्ध परिमिति को एस से लिखते हैं, ठीक है। तो हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ता है, अर्ध परिमिति निकालना पड़ता है। तो अर्ध परिमिति का मतलब हुआ कि तीनों भुजा को जोड़ करके उसको 2 से भाग दे देना, यानी ए बी बी सी और ए डी ए सी को जोड़ेंगे, देखिए ए बी बी सी और ए सी को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, यानी उसको आधा कर देंगे, तो अर्ध परिमिति हो जाएगा, यानी परिमिति का आधा। तो देखिए ए कितना है, ए है 10 मीटर, तो 10 जोड़ बी कितना है 10 मीटर, सी है 16 मीटर, सी कितना है 16 मीटर, तो कितना आ गया 16 10 26 10 36, यानी 36 बटा 2 यानी 18। तो एस बराबर कितना आ गया 18 मीटर, ठीक है। तो अर्ध परिमिति कितना हो गया 18 मीटर, यानी त्रिभुज एबीसी का परिमिति आया 36 मीटर, तो अर्ध परिमिति हमको निकालना है, तो 36 का आधा कितना हो गया 18। तो त्रिभुज एबीसी का अर्ध परिमिति हम ज्ञात कर लिए हैं। अब लिखेंगे अतः समचतुर्भुज समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 गुना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल करके उसको 2 से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल करके क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर होगा, क्योंकि ABCD क्या है, समचतुर्भुज है, यानी समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है, उसको 2 बराबर त्रिभुजों में बांट देता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो लिखेंगे बराबर 2 गुना अंडर रूट एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी। तो हीरो के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए हीरो के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरो का सूत्र यानी एस अंडर रूट एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी का प्रयोग करेंगे। तो एस क्या है, अर्ध परिमिति, तो त्रिभुज ABC का अर्ध परिमिति को एस से लिखे हैं, ठीक है। त्रिभुज का अर्ध परिमिति को एस से लिखते हैं, ए हो गया पहला भुजा, बी हो गया दूसरा भुजा और सी हो गया तीसरा भुजा। तो हम लिख लेंगे 2 गुना एस कितना लाए थे 18, तो 18 गुना 18 माइनस ए, पहला भुजा 10 मीटर था, फिर 18 माइनस, फिर एस के जगह 18 लिखेंगे, दूसरा भुजा भी 10 मीटर था तो 10 लिख लेंगे, फिर एस के जगह 18 लिखेंगे, तीसरा भुजा था 16 मीटर तो 16 लिख लेंगे, इस तरह लिख लेंगे। तो एस के जगह पे क्या लिखेंगे 18, ए के जगह पे 10, बी के जगह पे 10 और सी के जगह पे 16, तीनों भुजा देखिए ABC। तो अब हम लिखेंगे 2 गुना अंडर रूट 18 गुना 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आएगा, फिर 18 में से 10 घटाएंगे 8 आएगा, 18 में से 16 घटाएंगे 2 आएगा,
तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना अंडर रूट 18 को हम लिख लेंगे 3 गुना 3 गुना 2 गुना 8 गुना 8 गुना 2। इस तरह हम लिख सकते हैं 18 को। देखिए 3 तिहाई 9, 9 दूना 18। 18 को क्या लिख लेंगे? 3 तिहाई 9, 9 दूना 18। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड यानी 18 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 2, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18। और 8 गुना 8 को इसी तरह रहने देंगे क्योंकि वर्गमूल निकालना है। देखिए ये वर्गमूल का चिन्ह है, तो हम लिख लेंगे अब 2 गुना, अब वर्गमूल में क्या किया जाता है? 2 में से 1 बाहर, तो 3 गुना 3 में से 1 3 बाहर कर लेंगे। फिर 2 गुना 2, देखिए 2 बार है, तो 2 बार जो गुना होगा उसको बाहर कर लेंगे। तो 2 गुना 2 में से 1 2 बाहर हो गया। 8 गुना 8 में से 1 8 बाहर हो गया। ठीक है, तो अंडर रूट में से देखिए ये तीनों बाहर हो जाएगा क्योंकि 2 2 बार गुना हो रहा है। अब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 8 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 ठी 96, यानी 96 वर्ग मीटर। तो इसका उत्तर कितना होगा? 96 वर्ग मीटर। तो लिखेंगे, तो देखिए इसका उत्तर आ चुका है 96 वर्ग मीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 96 वर्ग मीटर। तो इस तरह से हीरो के सूत्र से हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे।